को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स का एग्जांपल नंबर 8.2। क्वेश्चन एक बार देख लो। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ कॉपर वायर दिया हुआ है 2.2 मीटर और लेंथ ऑफ स्टील वायर दिया हुआ है 1.6 मीटर। इतनी बात समझ गए? बढ़िया। अब इसमें हुआ क्या इसके बाद इन दोनों का ही वायर का डायमीटर कितना है? 3 mm। 3 mm समझते हो? 3 मिलीमीटर। और अगर 3 मिलीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये होगा 3 × 10⁻³ मीटर। ये कन्वर्जन आई होप सबको आ गया होगा। अब देखो, वायर सिलेंडर शेप में होता है, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो, और इसका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ही तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, और इसी का इतने का ही डायमीटर दिया हुआ है मुझे। अब एक बात सोचो, कॉपर वायर स्टील वायर दोनों ही वायर का डायमीटर सेम है, मतलब दोनों ही उनका रेडियस भी सेम होगा और दोनों ही वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम होगा। इतनी बात समझ गए? बढ़िया। अब देखो होगा क्या। हमको बोला है कि दोनों ही वायर एंड टू एंड कनेक्टेड हैं और दोनों में कुछ ना कुछ इलोंगेशन हुआ है। कॉपर वायर है तो उसमें इलोंगेशन डेल्टा एल सी होगा, स्टील का वायर है तो उसमें इलोंगेशन डेल्टा एल एस होगा। ये बात मानते हो? क्वेश्चन में हमको नेट इलोंगेशन दिया है। नेट इलोंगेशन का मतलब क्या होता है? दोनों में इलोंगेशन जितना हुआ ना उसका सम दिया हुआ है 0.7 mm। अब इसे भी एक बार आप कन्वर्ट कर लो तो अच्छा रहेगा। 0.7 mm का मतलब होता है 0.7 × 10⁻³ मीटर। थोड़ा और सॉल्व करें तो 7 × 10⁻⁴ मीटर हमको ये दिया हुआ। एक बार मैं आपको एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा ना, ताकि आपको समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं, उसका एक फील दिला देता हूँ। ठीक है? डायग्राम कैसे भी समझ सकते हो, मैं इस तरीके से समझाना चाहता हूँ, इससे क्या पता आपको बेहतर आ जाए। दोनों ही वायर एंड टू एंड कनेक्टेड हैं बोला है। ये एग्जांपल ले लो, कॉपर वायर का ले रहा हूँ खाली, क्योंकि स्टील का भी सेम बनेगा। अब इस वायर में क्या टांगा होगा? एक लोड टांगा होगा। क्वेश्चन में यही तो बोला, एक लोड टांगा है और यही लोड कितना है वो निकालना है। इस लोड को टांगने की वजह से वायर में इलोंगेशन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि देखो वायर इस तरीके से ऐसे झुक जाएगा, लोड के भारीपन की वजह से वायर से ऐसे ना झुक जाएगा। और जब इस लोड को मैं रिमूव कर दूंगा, इस लोड को अगर रिमूव कर दूंगा तो वायर ना ऐसा ढीला सा हो जाएगा। इमेजिन कर पाए? क्या बोला मैंने कहा एक वायर लिया, कॉपर वायर लिया, उसमें लोड टांग दिया। लोड इतना भारी था कि वो झुक गया। झुकने के बाद लोड को निकाल दिया। लोड को निकालने के बाद वायर में एक इलोंगेशन आ गया। अब इसका लेंथ एल सी था, पर इसका लेंथ अब कितना हो चुका है? एल सी प्लस डेल्टा एल सी। बात समझे? इस वायर का लेंथ इस लेंथ के बराबर नहीं है, अब 2.2 मीटर नहीं, अब थोड़ा बढ़ गया है। वो थोड़ा बड़ा ही क्या है? उसका इलोंगेशन है। यही चीज़ स्टील में भी हुई है और दोनों के इलोंगेशन का सम दिया हुआ है मुझे। अब यहाँ पे अगर सिर्फ इलोंगेशन ही निकालना होता तो हम एक काम ये कर सकते थे कि एक को x मान लेते, दूसरा 7 × 10⁻⁴ x बन जाता। पर यहाँ पर ना फोर्स भी मिसिंग है। फोर्स भी हमको निकालना है, और भी क्या, वही निकालना है, फोर्स ही निकालना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। फिलहाल के लिए ये बताओ कि यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है। अगर कॉपर वायर के लिखूँ तो क्या हो जाएगा? फोर्स, लेंथ ऑफ कॉपर वायर, एरिया, इलोंगेशन इन कॉपर वायर। यहाँ सी नहीं लिखना, क्योंकि फोर्स भी सेम है, एरिया भी सेम है, तो इसीलिए लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। स्टील वायर है, फोर्स एल एस, एरिया डेल्टा एल एस। समझ गए? लोड और लेंथ ऑफ स्टील वायर, एरिया और एलोंगेशन इन स्टील वायर। इतनी बात समझ गए? तो हमको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 देखो, एक दिमाग ये लग सकता है कि मैं एफ अपॉन ए कैंसिल कर दूँ, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करके कर देते हैं। गामा सी अपॉन गामा एस कितना है बोलो ज़रा? F/A एल सी डेल्टा एल सी डिवाइडेड बाय F/A एल एस डेल्टा एल एस। ये तो पूरा ही कट गया, ये पूरा स्ट्रेस ही था, स्ट्रेस पूरा का पूरा उड़ गया। ये बचा है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, तो अच्छे से लिखेंगे।
गामा सी अपॉन गामा एस, मतलब यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर वायर और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील वायर, तो कितना आएगा बोलो ज़रा, लेंथ ऑफ कॉपर वायर इनटू डेल्टा एल एस, चलो अब याद रहेगा। और यहाँ क्या जाएगा बोलो ज़रा, डेल्टा एल सी इंटू एल एस, ठीक है। बात दरअसल ये है, चलो इसका वैल्यू तो हमको पता है, टेबल से निकाल लेंगे। इसका भी गिवन है, इसका भी गिवन है, ये और ये मुझे नहीं पता। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों इसकी और इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे इनका रेशो मिल जाएगा। इनका सम तो दिया है, रेशो मिल जाएगा, तो थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए ना। देखो करते हैं, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर वायर और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील वायर कितना होता है। कॉपर वायर का इस यंग्स मॉड्यूलस था 110 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो आप खुद से लगा लोगे। और स्टील वायर का यंग्स मॉड्यूलस था 200 इंटू 10⁹। अब बोलोगे मुझे याद कैसे है, क्योंकि ये वीडियो मैं चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे क्वेश्चन रट गया है अब, और ये वैल्यू भी, क्योंकि बार बार कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही रही थी। उम्मीद करता हूँ कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, एक बारी में हो जाएगा। अब देखो, लेंथ ऑफ कॉपर वायर कितना था, 2.2 मीटर, बढ़िया। और डेल्टा एल एस मुझे नहीं पता। और लेंथ ऑफ स्टील वायर कितना था, देखो इसका वैल्यू 1.6 मीटर, यहाँ लिख लो। और डेल्टा एल सी मुझे नहीं पता। अब यार देखो, इसको तो लिखने का फ़ायदा था भी नहीं, क्योंकि तो कटना ही है, और जीरो से जीरो भी कटना है, और ये पॉइंट से पॉइंट भी कट जाना है। तो कब बचा क्या, 11/20 इक्वल टू 22/16 इंटू डेल्टा एल एस अपॉन डेल्टा एल सी। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 8 2 8 ज़ा 2 11 ज़ा 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या बोलो ज़रा, 8 को वहाँ भेज दो, 8/20 इक्वल टू डेल्टा एल एस अपॉन डेल्टा एल सी। मतलब 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा। कहने का इतना सा मतलब है कि डेल्टा एल एस अपॉन डेल्टा एल सी 2:5 आ गया। इतनी बात समझ गए। कितना आ गया इनका रेशो, 2:5 आ गया। रेशो आप लोग समझते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि ये 2 मीटर होगा, ये 5 मीटर होगा, ऐसा नहीं है, बस बट कुछ ना कुछ तो होगा। तो हम ना रेशो को ना सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे ऐसे मान लेते हैं, 2x और 5x। बात समझ गए, क्या मान लेते हैं, 2x और 5x। अब देखो, कहने का मतलब इतना सा है कि इलोंगेशन इन स्टील वायर कितना है, 2x, इलोंगेशन इन कॉपर वायर कितना है, 5x। इलोंगेशन इन स्टील वायर, इलोंगेशन इन कॉपर वायर, इनका सम कितना है, 7 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, छोड़ो फिलहाल। इलोंगेशन इन स्टील वायर कितना है, 2x, इलोंगेशन इन कॉपर वायर कितना है, 5x। बुक में उन लोगों ने डायरेक्टली कर दिया है, पर मैं आपको पूरा स्टेप बता रहा हूँ कि ये चीज़ हुई कैसे, बस हो गया, वरना स्किप भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। 10⁻⁻4, तो x का वैल्यू मिल गया मुझे 7 7 कट जाएगा ना, ये तो कर लोगे यार, अब लिख के दिखाना पड़ेगा क्या। कहने का मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, 10⁻⁻4 मीटर। अब बताना ज़रा मुझे, अगर x की वैल्यू 10⁻⁻4 मीटर है तो इलोंगेशन इन स्टील वायर कितना होगा, 2x है। इलोंगेशन इन स्टील वायर कितना है, 2x ही तो है कि नहीं, पर x का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻4, तो कितना आ गया, 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। इलोंगेशन क्या हो गया स्टील वायर का। वैसे ही कॉपर वायर का इलोंगेशन कितना है, 5x है, पर x का वैल्यू 10⁻⁻4 है, तो इलोंगेशन इन कॉपर वायर कितना आ गया, 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। दोनों के इलोंगेशन मिल गए हैं। अब क्या निकालना था हमको, लोड निकालना था ना। आपको दोनों का इलोंगेशन मिल गया है, मुझे बस फोर्स निकालने से मतलब है। तो मैं कॉपर वायर का भी लगा सकता हूँ, किसी का भी लगा सकता हूँ। जैसे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर वायर कितना है बोलो ज़रा, फोर्स जो कि निकालना है, लेंथ ऑफ कॉपर वायर जो कि मुझे पता है, एरिया हम निकाल लेंगे, इलोंगेशन इन कॉपर वायर ये हमको पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये तो निकाल लोगे ना, और क्वेश्चन में यही तो निकालना है। कॉपर वायर का इलोंगेशन कितना है बोलो ज़रा, कितना था, 5 ना, इलोंगेशन थोड़ी, इसका वो
क्या बोलते हैं इसको, यंग्स मॉडुलस कितना है कॉपर वायर का, 110 10⁹ था। ठीक, माइनस का नहीं था ना, चलो मालूम पड़ जाएगा, आंसर ठीक है तो मतलब सही होगा। फोर्स निकालना है, लेंथ दिया है कॉपर वायर का 2.2। एरिया क्या होता है बोलो ज़रा, एरिया फिलहाल ऐसे छोड़ो, निकाल अभी इसको निकालेंगे। और इलोंगेशन इन कॉपर वायर है कितना बोलो ज़रा, 5 × 10⁻⁻⁴। सब कुछ एक काम करो वहाँ भेज दो, बस एफ़ निकालना है। तो एफ़ इक्वल टू कितना आ गया बोलो ज़रा, 110 × 10⁹ इंटू एरिया क्या होगा, पायर स्क्वायर यानी कि 3.4 इंटू आर कितना होगा, मैं एक काम करूँगा ना, आपको एरिया अलग से निकाल के दिखाऊंगा। इलोंगेशन भी आ गया 5 × 10⁻⁴, ठीक है। अपॉन में कितना आ गया बोलो ज़रा, 2.2, और तो कुछ नहीं करना। हाँ, और मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ नहीं करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें ताकि आसानी हो। जैसे 110 तो फिलहाल छोड़ो, ए निकालना है 10⁻⁻⁴। 2.2 को लिखा जा सकता है 22 × 10⁻, कितना -1, 11 10 110, 11 2 कट गया और 2 5 कट गया। ठीक, क्या आगे बोलो ज़रा, फोर्स इक्वल टू 5 और 5 25, और 10 चेक करना, 10 या 9 है या -4 है, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁹ -4 × 10 ये -1 ऊपर जाके +1 यानी कि 1। तो आई थिंक फोर्स कितना आ रहा है, 25 × 9 - 4 5 5 + 1 6 यानी कि 10⁶। एरिया तो निकालना भूल ही गया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं एरिया। रखो, फोर्स इक्वल टू कितना है, 25 × 10⁶ इंटू एरिया क्या होता है, पायर स्क्वायर यानी कि 3.14 इंटू आर मतलब आर तो नहीं दिया है मुझे, डायमीटर दिया है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दुगना, या फिर रेडियस निकालना डायमीटर का आधा। डायमीटर कितना है, 3 × 10⁻, कितना था वो, माइनस का 3, तो 3/2 × 10⁻⁻3, उसका क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे। पायर स्क्वायर तो था। फोर्स इक्वल टू कितना आ गया, 25 इंटू, अभी कर लेंगे इसको, हलवा चीज़ है, 10⁶। यहाँ देखो 3/2 का स्क्वायर यानी कि 9/4 आ गया, इंटू कितना आ रहा है, 10⁻³ का स्क्वायर करना है यानी कि 10⁻⁻6 हो जाएगा। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये पूरा उड़ गया। आई मुझे आंसर पता नहीं है, हाँ गलत भी आ सकता है, पर देखते हैं। 25 × 3.14 × 9/4, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो तो करेंगे ही। 25 नंबर 225 होता है, और ये 2 1 से 2 2 5 से 10 यानी कि 1.57 / 2 इतना ही आ रहा है ना। ये मुझे करना पड़ेगा, एक काम करते हैं, मैं 25 को मल्टीप्लाई किया ही क्यों, में से 25 का टेबल पढ़ना आसान होता है ना, तो उसको 9 × 1.57 पहले कर लेता हूँ, 25 को अलग से करता हूँ, बाद में 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना क्या बोलो ज़रा, 1.57 × 9 यानी कितना आ जाएगा, 9 7 63, 9 5 45, 45 में 6 51, 5 9 9 और 5 14 यानी कि 14.13 × 25 / 2। और काटो कितना आएगा, 2 7 14 और 2 6 12, 2 5 12, 7.65, 2 5 10। हाँ 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 सही किया मैंने ना। 2 5 10, 2 से 12 13, 13 है तो 1 यहाँ कैरी होगा ना, तो ये तो 15 पॉइंट कुछ जाएगा इस हिसाब से। वही मैं कहूँ, यहाँ 6 आना चाहिए। 2 6 12, अच्छा मतलब यही था, क्या मिस्टेक करी मैंने, एक बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं। फोर्स निकालने से 9 × 1.57 करना था, इंटू 25/2 यही तो करना था। 9 7 63 होता है, 6 के ऊपर कैरी, 9 5 45, 45 में 6 किया ऐड, 45 6 51, 5 9 1 9 9 5 14 तो होता है 2 14.13,
फ़िलहाल के लिए इसको साइड करके 2 से डिवाइड करूँ तो कितना है, 2 7 जा 14 और 0 आ गया, 2 6 जा 12 और 1 कैरी 13 था ना, और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो यानी कि 7.065 आएगा। अच्छा यही गलती थी, ये आएगा 7.065 सॉल्व करके, यानी कि इसको मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया इतना इतना आएगा। और 25 देखते हैं, 25 पंच 125 होता है, 12 पर कैरी, 25 छक्के 150, 150 और 12 162, 16 25 एकम 25 16 25 0 16 यहाँ पे आएगा, 25 7 175 176, मेरा आ रहा है 176.625 न्यूटन। एक बार चेक करते हैं आंसर। बहुत ज़्यादा वैसा हो गया, पर ठीक है, हम बिल्कुल प्रैक्टिकल सोच रखते हैं तो वैसे ही जाएंगे। इस हिसाब से आंसर, अच्छा इन लोगों का आंसर कितना आ रहा है, 1.8 इंटू 10⁻² न्यूटन। मेरा आ रहा है 1.76625 10⁻² न्यूटन। तो अगर आप देख पाएँ तो हमारा आंसर अप्रॉक्स आ रहा है। इन्होंने क्या किया होगा ना, इन्होंने राउंड ऑफ करके 1.8 ही लिखा होगा इस पूरे टर्म को, वरना देखो एक भी वैल्यू हमने कुछ गलत नहीं रखी है, डिक्टो जैसा था वैसा का वैसा ही रखा। इस हिसाब से आंसर 1.76625 इंटू 10⁻² न्यूटन आ रहा है। तो ये आंसर भी आपका सही रहेगा, ये अप्रॉक्स में आया है। ये वाला आंसर जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये अप्रॉक्स है, ठीक है। बाकी कोई गलती होती है एक बार नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वैसे मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बाय। अरे हो जा भाई।